दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हर रोज नई नई खोज हो रही है। दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट स्पेस में आए दिन बहुत कुछ खोजते रहते हैं। कभी कुछ अनोखा तो कभी कुछ भयानक तो कभी कुछ रहस्यमयी। अब वैज्ञानिकों ने सबसे तेजी से बढ़ रहे एक ब्लैक होल की खोज की है और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये ब्लैक होल हर सेकंड पृथ्वी के बराबर बढ़ता जा रहा है। इसका पता लगाने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि इस विशाल ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से 3 अरब गुना ज्यादा है। जी हाँ, 3 अरब गुना ज्यादा, जो अपने अंदर बेहद ही डरावने रहस्य समेटे हुए हैं। और ऐसे कोई 1-2 ब्लैक होल नहीं, बल्कि हजारों लाखों ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं और इनका साइज दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल्स के बारे में बताएंगे, जो बेहद विशाल और भयानक है। साथ ही बताएंगे कि आखिर ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं और क्यों इनको हमारी पृथ्वी के लिए भयानक बताया गया है। तो बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं अंतरिक्ष में मौजूद भयानक ब्लैक होल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लोग ये नहीं जानते कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं, उनको बता दे कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी इतनी अधिक होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ इतनी ग्रेविटी है जो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं, जिन्हें स्पेशल इक्विपमेंट जैसे कि स्पेस टेलीस्कोप की मदद से आसपास की विजिबल बॉडीज के एबनॉर्मल बिहेवियर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता, यानी कि यहाँ टाइम और प्लेस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस कुछ है तो वो है गुरुत्वाकर्षण और अंधकार। इसमें जो भी डाला वो बाहर नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि जब हम किसी टॉर्च से किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट डालते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकें। लेकिन यदि लाइट अगर वापस लौट कर आई ही नहीं तो वो जगह ब्लैक होल कहलाती है। ब्लैक होल के बनने की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने ही भीतर सिमटने लगता है और धीरे धीरे वो भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है। और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वो सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इन्हें निगलने से ब्लैक होल्स की ताकत और बढ़ती चली जाती है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ब्लैक होल्स बहुत खतरनाक हैं और सूरज से 5 से लेकर 100 गुना तक ज्यादा बड़े होते हैं। ब्लैक होल्स को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विलेन माना जाता है। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई भी उससे बाहर नहीं निकल सकता और वो हमेशा के लिए ब्रह्मांड से गायब हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर चली गई तो धरती पर अंधेरा छा जाएगा। और आपको बता दें कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही इनकी संख्या 100 मिलियन से ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में इनकी संख्या कितनी ज्यादा होगी। रिसर्च जर्नल नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, इन्होंने हाल ही में एक स्टडी के रिजल्ट पब्लिश किए हैं जिसमें एक ब्लैक होल की खोज हुई है जो ऑफिशियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टडी के अनुसार ये ब्लैक होल धरती के इतने करीब है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये इतिहास में अब तक सबसे पास माने जाने वाले ब्लैक होल की तुलना में पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा निकट है। जी हाँ, पृथ्वी से केवल 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित ये ब्लैक होल ये हाल ही में खोजा गया ब्लैक होल है। और केवल पृथ्वी के करीब ही नहीं है ये ब्लैक होल, बल्कि सूर्य से 10 गुना ज्यादा भारी भी है। और इस ब्लैक होल की एक और खास बात ये है कि ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का सबसे पहला डॉर्मेंट स्टेलर मास वाला ब्लैक होल है। धरती से सूरज की जितनी दूरी है, ये ब्लैक होल उतनी ही दूरी से अपने सूरज की परिक्रमा कर रहा है। अगर पृथ्वी इसकी चपेट में आ गई तो क्या अंजाम होगा, उसका अंदाजा आप खुद ही लगा ही सकते हैं। इसके अलावा जो धरती से सबसे नजदीक दूसरा ब्लैक होल है वो 3000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। लेकिन इस ब्लैक होल की सबसे अच्छी बात है कि ये ब्लैक होल सो रहा है, यानी इनएक्टिव। ये फिलहाल अपने अंदर किसी वस्तु को खोज नहीं सकता।
दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में अभी तक 20 ब्लैक होल खोज लिए हैं, जिनके अंदर इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है कि वो अपने आसपास स्थित चीजों को खींचकर पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का अंदाजा है कि मिल्की वे में इस तरह के करीब 10 करोड़ ब्लैक होल होंगे जो अभी तक लापता हैं और उनकी खोज जारी है। इन सभी ब्लैक होल्स की खोज के साथ ही रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इनके विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं कि ब्लैक होल्स की शुरुआत कहां से होती है और कहां पर खत्म होती है। आमतौर पर हर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल होता है, लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है इसकी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। इंतजार है सभी को इस रहस्य से पर्दा उठाने का कि आखिर ये बने कैसे होंगे, क्या कारण और उद्देश्य होगा ब्लैक होल्स के निर्माण का। उम्मीद है जल्द ही ये रहस्य भी खुल जाए। चलिए अब जानते हैं इन ब्लैक होल्स की खोज कब और किसने की। बात है सन 1783 की। जॉन मिचेल नाम के फिलोसोफर ने सबसे पहले ब्लैक होल की कल्पना की थी। उन्होंने अंदाजा लगाया था कि शायद ब्लैक होल्स जैसा कुछ इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन तब तक और किसी भी वैज्ञानिक को इसकी कुछ समझ नहीं थी और न ही किसी ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई ब्लैक होल्स के बारे में जानने की। फिर उसके बाद सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के बाद ब्लैक होल्स के बारे में वैज्ञानिकों को अच्छे से समझ में आने लगा। इस जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक मास का जितना ज्यादा ग्रेविटी होगा उतना स्पेस और टाइम में बदलाव आएगा। फिर आइंस्टाइन के बाद कार्ल श्वार्ज़चिल्ड नाम के वैज्ञानिक ने भी अपने रिसर्च के जरिए ब्लैक होल पर पहले की गई खोजों को साबित किया, जिस रिसर्च में उनकी मदद दूसरे वैज्ञानिकों ने भी की थी। लेकिन जब तक भी केवल यही पता चला था कि कोई हाई ग्रेविटी वाला होल है जो अपने अंदर सब खींच लेता है। फिर साल 1967 में पहली बार जॉन व्हीलर नाम के एक साइंटिस्ट ने ब्लैक होल नाम के शब्द को इस्तेमाल किया था और वहीं से पूरी दुनिया में ब्लैक होल नाम को इस्तेमाल करना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे नई रिसर्चेस होती गई और नई नई डिस्कवरीज सामने आती गई। फिर साल 2019 में एक कमाल की चीज सामने आई, जिससे ब्लैक होल्स की डिस्कवरी को एक नया आयाम मिल गया, और वो कमाल की चीज थी ब्लैक होल की तस्वीर। पहली बार ब्लैक होल के तस्वीर को इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप ने लिया था। ये दुनिया की सबसे पहली ब्लैक होल की तस्वीर थी। जिस ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी वो ब्लैक होल 50 मिलियन लाइट ईयर्स के दूरी पर रहने वाला गैलेक्सी M87 ब्लैक होल था। जब इसकी पिक्चर ली गई थी तो ये बहुत एक्टिव था। इसकी पिक्चर इतनी क्लियर नहीं थी क्योंकि ये ब्लैक होल 50 मिलियन लाइट ईयर्स के दूरी पे था, और अगर हमें इन ब्लैक होल्स की साफ तस्वीर चाहिए तो हमें हमारे पृथ्वी जितना टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी इंटरनेट पर आधारित है। ये वीडियो केवल जानकारी देने के माध्यम से बनाई गई है। दोस्तों, क्या आपको भी उत्सुकता है क्या ये जानने की कि इन ब्लैक होल्स का निर्माण कब और कैसे हुआ होगा? अगर आप इन ब्लैक होल्स के बारे में और भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानते हो तो उनके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके अंतरिक्ष में मौजूद भयानक ब्लैक होल्स के बारे में। धन्यवाद।